इन दिस एग्जाम्पल ये हमें बोल रहा है टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय ए रेगुलर बस सर्विस। दो टाउन्स हैं ए और बी और उनको कनेक्ट किया है बाय ए रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लीविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट्स। हर टी मिनट्स के बाद बस क्या कर रही है, टाउन ए की तरफ जा रही है और बी से ए की तरफ, ए से बी की तरफ जा रही है। ठीक है, in either direction. A man cycling with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर in the direction of A to B. एक बंदा है वो साइकिल चला रहा है, वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, टाउन ए से टाउन बी की तरफ चल रहा है। और जब वो चल रहा है तो वो ये देख रहा है कि जब वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में जो बसेस जा रही हैं उसके सेम डायरेक्शन में हर बस उसको 18 मिनट्स के बाद दिख रही है। यहां पे लिखा है ही नोटिसेस दैट ए बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। और हर 6 मिनट के बाद अपोजिट डायरेक्शन में बस उसको क्रॉस कर रही है। बोला व्हाट इज द टाइम पीरियड, कितना वो टाइम पीरियड है, ठीक है, टी ऑफ द बस सर्विस एंड विद व्हाट स्पीड डू द बस प्ले ऑन द रोड। वो स्पीड भी आपको बतानी है बस की। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले हम लोग सिचुएशन ड्रा करते हैं। देखिए सिचुएशन क्या होगी, मान लीजिए ये हमारे पास है टाउन ए, ये आ गया आपके पास टाउन ए और यहां पे आपके पास हम यहां जैसे बना देते हैं टाउन बी, ये आपके पास आ गया टाउन बी। टाउन ए और टाउन बी है, यहां पे क्या है, बसेस की सर्विसेज लगी हुई है। मान लो यहां पे ये बसेस की सर्विस आ रही है, ये बसेस चल रही हैं, यहां पे ये बस है, यहाँ पे ये बस चल रही है। इस तरह से ये बसेस की डायरेक्शन हमने ली है जब वो ए से बी की तरफ जा रही हैं। और जब और भी बसेस हैं जो कहां से आ रही हैं, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ ये बसेस आ रही हैं। तो ये सिचुएशन अभी इसने अभी तक ये बोल रहा है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, एक साइक्लिस्ट है, एक मैन है, वो साइकिल चला रहा है। यहां पे मान लीजिए ये कोई बंदा है और यहां पे ये साइकिल चला रहा है इस तरह से, इसके ऊपर ये बैठा हुआ है। और इस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, जो साइकिलिंग कर रहा है उसकी वेलोसिटी इसने दी है 20 किलोमीटर पर आवर। और क्या बताया हुआ है, हाँ वेलोसिटी ऑफ, इसको ले लेंगे हम वेलोसिटी ऑफ बस, ये वेलोसिटी ऑफ बसेस होंगी यहाँ पे। अब सबसे पहले इसने क्या लिखा हुआ है, इसने क्या लिखा है बच्चे, इसने ये बताया हुआ है कि two towns A and B connected by regular bus service leaving in either direction every t minutes। मान लो एक बस ये जो निकली है यहां से, जो टाउन से निकली है यहां से यहां तक, इसको कितना टाइम लग रहा है, टी मिनट्स लग रही है। टी हर टी मिनट के बाद बस वहां से निकल रही है, हर टी मिनट के बाद। तो मान लो अगर ये दोनों के बीच का गैप मैं एल ले लेता हूं, ये एल डिस्टेंस आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, एल आपके पास आ गया गैप, ठीक है। अब ये एल गैप वो है कि हर टी मिनट के बाद यहां से बस निकल रही है। चाहे आप ये लोग भी यहां से भी ले सकते हो, ये भी एल मान सकते हो, यहां भी मान सकते हो, क्योंकि हर बस के बीच में उतना ही गैप रहेगा, टी मिनट का टाइम रहेगा। और यहां पे आपके पास वेलोसिटी है वीबी, टाइम है टी, और यहां पे लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, आपके पास लेंथ हो जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम। ये जो एल है आपके पास, इसको लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बस इनटू टाइम, ये लेंथ आ जाएगी इन दो के बीच में। ये भी वही लेंथ होगी सेम, यहां भी लिख सकते हो आप लोग चाहे, ये लेंथ, ये भी कितनी होगी हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ बस इनटू टाइम टी। अब उसके बाद बोल रहा है ये जो साइक्लिस्ट है, जो साइकिल चला रहा है, जो मैन, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और जब ये बस की डायरेक्शन में चलता है, मतलब जिस डायरेक्शन में बस ही चल रही है उसी डायरेक्शन में चलता है, तो एवरी 18 मिनट्स के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे नोटिस कर रहा है कि बस इसको पास कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम काम करेंगे रिलेटिव टू साइक्लिस्ट करेंगे, इस मैन के रिलेटिव करेंगे हम लोग, इस मैन के रिलेटिव करेंगे। और अगर यहाँ पे मैं लिखता हूं कि अगर मैं काम करूं विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, तो यहां पे साइक्लिस्ट जब इसकी डायरेक्शन में चल रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ, जो साइक्लिस्ट है वो मूव कर रहा है डायरेक्शन जो बस की डायरेक्शन है, ठीक है। तो बस की डायरेक्शन में, तो उस केस में जो, क्योंकि आप लोग इसके ऊपर बैठ के काम करोगे, आप साइकिल के ऊपर बैठ के काम करोगे,
साइकिल के ऊपर बैठ के काम करोगे तो एल की वैल्यू, जो डिस्टेंस होगा आपके पास, किसके बराबर होगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिल, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। इसको कैसे लिख सकते हो आप, वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। ये तो आपके पास आ गई वेलोसिटी, ये तो आपके पास आ गई वेलोसिटी। अब यहां पे अगर मुझे लेंथ बतानी है एल, तो बच्चे एल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम, वी बी माइनस वी सी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। जब ये साइक्लिस्ट बस की डायरेक्शन में चलता है तब टाइम कितना लेता है, ये 18 मिनट। टाइम कितना ले रहा है यहाँ पे, ये 18 मिनट का ये टाइम ले रहा है यहाँ पे। अब ठीक है, ये आपके पास आ गया एक इक्वेशन। और दूसरा क्या बोल रहा है, जब साइक्लिस्ट की डायरेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो उस टाइम पे, अपोजिट डायरेक्शन किसके, बस के, तो टाइम कितना ले रहा है, ये 6 मिनट का टाइम ले रहा है, 6 मिनट का टाइम ले रहा है। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ बस किस टाइम पे, जब ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, जब इस तरफ आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट किसके बराबर होगा। अब देखो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेलोसिटी ऑफ बस तो इस तरफ आएगा, ये माइनस में आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आप लोग, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहाँ पे दोनों क्या चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आप लोगों को प्लस आ जाएगा आपके पास, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बस प्लस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, ये आपका आंसर आएगा प्लस में। ठीक है, अब ये आगे आपने वेलोसिटीज लिखी, क्या लिखी, वेलोसिटीज लिखी। तो इस केस में लेंथ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपके पास, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी। इस टाइम पे कितना टाइम लग रहा है इसको, मल्टीप्लाइड बाई 6। अब यहाँ पे टाइम मिनट्स में है, और जो हमें वेलोसिटीज दी हुई है वो किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस टाइम को किलोमीटर पर सॉरी इस टाइम को आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 60, तो यहाँ पे भी डिवाइड बाई 60, ये आपके पास आ गया टाइम। और हमें पता है ऑलरेडी यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है कि जो एल की वैल्यू है हमारे पास, जो एल की वैल्यू है वो किसके बराबर था, वेलोसिटी ऑफ बस मल्टीप्लाइड बाय टी, क्योंकि हर टी मिनट के बाद, हर टी मिनट के बाद बस क्या कर रही है, लीव कर रही है टाउन ए को, है ना। तो टी मिनट मतलब टी मिनट का गैप है उनके बीच में, टी टाइम का गैप है, हर टी मिनट के बाद बस लीव कर रही है। तो एल की वैल्यू किसके बराबर लिखी थी हमने, वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये भी टी मिनट में दिया है, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे 60 से। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशंस बन रही हैं ये किसके बराबर लिख सकते हो आप लोग इसको, जैसे ये इक्वेशन आई हमारे पास, पहली वाली इक्वेशन, एल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइड बाई 60 इक्वल टू एल है। इसको इक्वेशन नंबर हम लिख देंगे, ये आपके पास आ गई इक्वेशन ए। फिर यहाँ पे दूसरे में एल इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी, उस टाइम पे टाइम लग रहा है इसको 6 मिनट्स, तो वेलोसिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइड बाई 60। तो ये दोनों एल के बराबर हैं हमारे पास। तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, इनको अगर कंपेयर करो, कंपेयरिंग ए एंड बी, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, कंपेयरिंग ए एंड बी को बच्चे अगर आप लोग कंपेयर करो यहाँ पे, तो यहाँ देखो ये वाली दो इक्वेशन, इनको देखो, इसको और इसको कंपेयर करो आप लोग। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम लोग, देखिए शाबाश। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाई, उस टाइम पे जब सी का था उस टाइम पे कितना टाइम लग रहा था इसको, उस टाइम पे बच्चे इसको टाइम लग रहा था 18, तो 18 डिवाइड बाई 60। इसको इक्वेट करेंगे हम किसके साथ,
वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी, ये आ जाएगा आपके पास। उस टाइम पे इसको टाइम लग रहा है 6 मिनट, 6/60। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो, ये 60 और ये 60 कट जाएगा, ये 6 3 के साथ कट गया आपके पास। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, 3 टाइम वी बी माइनस 3 VC इज इक्वल टू वी बी प्लस VC। अब VC की वैल्यू हमें बताया, साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी दी हुई है इसने, साइक्लिस्ट की इसने स्पीड दी है हमारे पास 20 km/h। तो 3VB माइनस 3 × 20, ये कितना हो जाएगा आपके पास 60। 60 इक्वल टू VB प्लस 20। अब ये 60 वहां चला जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 80। और ये अगर B यहां आ जाएगा तो यहाँ पे आपके पास बच ट्वाइस VB इज इक्वल टू 80। VB इक्वल टू 40 km/h। ये क्या होगी बच्चे हमारे पास, ये होगी स्पीड ऑफ बस। ये क्या होगी, स्पीड ऑफ बस। और इसके साथ इसने क्या पूछा हुआ है, इसने पूछा है टाइम पीरियड भी पूछा है। तो टी की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन ले लें, इक्वेशन ए ले लो या इक्वेशन बी ले लो, तो वहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई कितना है 6/60 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइड बाई 60। ये एल एल की वैल्यू ली है मैंने। तो यहां पे आपके पास वेलोसिटी ऑफ बी आपने अभी निकाला, वेलोसिटी ऑफ बी है बच्चे आपके पास 40 प्लस वेलोसिटी ऑफ सी कितनी है 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 60। और वेलोसिटी ऑफ बी आपने अभी निकाली 40, और ये टी की वैल्यू आपको निकालनी है, और ये 60 यहाँ पे। तो यहां से हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी, ये 60 और ये 60 कैंसल आउट हो जाएगा। और यहां पे हमारे पास यहां आ जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई टी। ये जीरो आप इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हो, यहां से 2 और ये आ जाएगा आपके पास 3। तो यहां से 6 3 18 इज इक्वल टू 2T। तो T इक्वल टू आपके पास आ रहा है 9 मिनट। ये आपके पास आ गया आंसर, ये आपके पास आ गया आंसर। तो इतना टाइम लगेगा और इतनी स्पीड होगी उस बस की।